हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भील जनजाति का थर्ड लेक्चर। क्या है? भील जनजाति का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे थे अपन? विवाह प्रथाएं पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी कौन सी विवाह प्रथा है? मंडप एवं काकड़ वृक्ष। क्या मंडप एवं काकड़ वृक्ष? तो ये क्या होता है? तो इसका मंडप, इस काकड़ वृक्ष का एक खंभा होता है जिसके चारों ओर क्या खंभा, जिसके चारों ओर भी खंभे गड़े होते हैं, उसको क्या बनाते हैं? मंडप बनाते हैं। चारों ओर खंभे गाड़ के क्या बनाते हैं? मंडप बनाते हैं। कब? विवाह का समय। ठीक है। अब आगे आया पहरावनी। पहरावनी इसको क्या करते हैं कि मामा के द्वारा अपने भांजा या फिर भांजे के घर के समस्त लोगों के लिए कपड़े लाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? पहरावनी में मामा के द्वारा भांजा या फिर भांजी के घर के समस्त लोगों के लिए कपड़े लाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पहरावनी कहते हैं। ठीक है। आगे क्या है? बारात। अब विवाह में बारात तो जाएंगे। ठीक है। तो बारात में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। क्या है? भील जनजाति के जो बारात जाती है उसमें स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। और रास्ते में मांदल, फेपरिया और पावली की धुन पर मधुर गायन होता है। क्या? रास्ते में फेपरिया, मांदल और पावली की धुन पर मधुर गायन होता है। ठीक है। आगे मटके में जो मदिरा ले जाई जाती है। क्या है? बारात जाते समय मटके में मदिरा ले जाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? छाक कहते हैं। क्या है? भील जनजाति में बारात जाते समय मटके में मदिरा अर्थात दारू ले जाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? छाक कहते हैं। ठीक है। आगे आया घर जवाई। अब कौन सा पॉइंट है? घर जवाई। तो घर जवाई में क्या होता है? भीलों में घर जवाई रखने की प्रथा है। भीलों में घर जवाई रखने की प्रथा है। घर जवाई माता पिता की सेवा करता है। क्या है? जो घर जवाई होता है ना, वो लड़की के माता पिता की सेवा करता है। बाद में लड़की के माता पिता शादी करवा देते। बाद में जो लड़की के माता पिता है वो प्रसन्न हो जाते उसकी सेवा से और लड़की की शादी करवा देते वो लड़के से। परंतु दामाद को लड़की घर ही ससुराल में रहना पड़ता है। परंतु जो घर जवाई है ना, प्रथा, इसमें क्या कहता है? दामाद को लड़की के घर ही रहना पड़ता था। इसे कहते हैं घर जवाई। आगे आया भंगोरिया। भंगोरिया विवाह। इसमें क्या होता है? होली के पर्व पर क्या है? भंगोरिया विवाह। तो भंगोरिया विवाह में क्या किया जाता है? होली से पूर्व बिलांचल में भंगोरिया हाट लगता है। मतलब होली से पहले सप्ताह में क्या लगता है? भंगोरिया पर्व लगता है, हाट लगता है। इसमें किसी युवक को कोई लड़की पसंद आ क्या है? इसमें किसी युवक को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो एक दूसरे को, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तो क्या लगाते हैं? एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। सहमति बनने पर अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। क्या है? दोनों की सहमति बन जाती है तो अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। जो जाते बाद में पंचायत द्वारा दापा लगाया जाता है। क्या है? पंचायत द्वारा दापा लगाकर उनका विवाह कराया जाता है। यह भंगोरिया में, ये बिलांचल में होली से पूर्व हाट लगता है, भंगोरिया उसे कहा जाता है। और इसमें क्या करते हैं? युवक युवती अपनी पसंद से लड़का चुनते हैं और दोनों को एक दूसरे को पसंद आ गई, दोनों की राजी बाजी हो गई तो एक दूसरे को गुलाल लगाते और सहमति बनने पर रिश्तेदार के यहाँ चले जाते और बाद में पंचायत द्वारा दापा लगाकर उनका विवाह कराया जाता है। ठीक है। आगे अब कौन सा है विवाह? गोल गधेड़ो। अब कौन सा विवाह है भील जनजाति में? गोल गधेड़ो। तो ये क्या है? गुजरात के भील समुदाय के लोग होली के पावन अवसर पर विवाह का एक दिलचस्प प्रकार गोल गधेड़ो नृत्य के रूप में आयोजित करते हैं। यहाँ पर गुजरात में जो भील समुदाय है ना, उनके द्वारा होली के पावन अवसर पर क्या है? विवाह का एक दिलचस्प प्रकार गोल गधेड़ो नृत्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है। तो गोल गधेड़ो लोक नृत्य में एक ऊंचे डंडे पर एक पोटली में गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है। क्या है? ये गोल गधेड़ो, इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या जाता है कि एक ऊंचे डंडे पर पोटली बांधकर गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है उसमें, और पुरुष उस पोटली को पकड़ने की कोशिश करते हैं तथा स्त्रियां उनके द्वारा उन पर डंडे से वार किया जाता है। क्या है? पुरुष वो पोटली को पकड़ने जाता है तो स्त्रियां उनको डंडे से मारती है। ठीक है। ये गोल गधेड़ो विवाह है इसमें। फिर आया लाड़ी लुगड़ा या फिर लुगड़ा लाड़ी। तो इसमें क्या करते हैं? भीलों में लुगड़ा लाड़ी जैसी प्रथा भी प्रचलित है। मतलब भीलों में लुगड़ा लाड़ी जैसी प्रथा भी प्रचलित है। इसका मतलब होता है कि संबंध तय होने पर लड़के या लड़की के लिए वस्त्र ले जाया जाता है। संबंध तय होने पर लड़के या लड़की के लिए वस्त्र ले जाया जाता है। साथ में रिश्तेदार या स्त्रियां भी जाती है। साथ में स्त्रियां भी जाती है। लड़का लड़की का विवाह गठजोड़ कर घर ले जाता है। क्या करता है? भीलों में इस लुगड़ा लाड़ी का मतलब होता है कि किसी लड़का या लड़की का संबंध हुआ और क्या करते हैं? वो गरीब हो, मतलब विवाह नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करते हैं? सीधे लड़की के घर जाते, वस्त्र लेकर लड़के को पहना के घर ले आते हैं। उसको ही बोलते हैं लुगड़ा लाड़ी। ठीक है। अब आई भरायण। आई भरायण विवाह में क्या करते हैं? जब लड़की का संबंध कहीं न हो रहा हो। क्या? जब लड़की का संबंध किसी के यहाँ नहीं हो रहा और वह लड़की अपनी पसंद के युवक के घर चली जाती है। जब लड़की का संबंध कहीं और नहीं हो रहा है, वो लड़की अपने पसंद के युवक के घर चली जाती तो दापा की जो रकम है अगर युवक कन्या के पिता को दे देता है, जहाँ पर वो गई हो लड़के के घर, तो वो लड़के के यहाँ से दापा की प्रथा अगर वो लड़की के पिता को दे दिया जाए तो उसे वहीं पर ब्याह रचा दिया गया, पर वहीं पर उसकी शादी कर देंगे। और दापा न देने पर लड़की को उसके पिता घर ले जाते हैं। यदि दापा दे दिया तो उसका वहीं पे उसकी शादी कर देते, परंतु कभी दापा नहीं दिया तो लड़की को उसके पिता घर ले आते और दंड वसूलते हैं। ठीक है। अब कौन सा? धारणा विवाह। अब आया धारणा विवाह। तो इसमें क्या होता है? भीलों में 2-3 पत्नी रखने की भी प्रथा होती है। भीलों में क्या है? 2 या 3 पत्नी रखने की भी प्रथा है। यदि किसी विवाहित पुरुष को कोई युवती पसंद आ जाए तो वह राजी बाजी से अपने घर ले आता है और उसे पत्नी बनाता है। क्या है? धारणा विवाह का मतलब होता है भीलों में 1 से 2 या 2 से अधिक पत्नी भी रखने की भी प्रथा है। यदि कोई विवाहित पुरुष या शादीशुदा पुरुष उसको किसी युवती पसंद आ गई हो तो राजी बाजी से अपने घर ले आता है और उसे पत्नी बना लेता है।
ठीक है। आगे आए नात्रा विवाह। नात्रा विवाह में क्या कहता है, यह विवाह विधवा के लिए होता है। नात्रा विवाह है विधवा के लिए होता है। इसमें फेरे नहीं पड़ते हैं। क्या विधवा विवाह है, इसलिए इसमें फेरे नहीं पड़ते। वरन केवल नए कपड़े पहनाकर उसे घर लाया जाता है। केवल उसको नए कपड़े पहनाकर सीधे घर लाया जाता है, उसे ही बोलते हैं पुनर्विवाह। ठीक है। क्या है ये, विधवा विवाह के लिए है, फेरे नहीं होते हैं, नए कपड़े पहनाकर उसे घर ले जाते हैं, उसे ही बोलते हैं नात्रा विवाह या फिर पुनर्विवाह बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें संबंध विच्छेद कितने प्रकार का होता है। क्या भीलों में संबंध विच्छेद अर्थात तलाक कितने प्रकार का होता है। भीलों में संबंध विच्छेद अत्यंत सरल होता है। भीलों में जो संबंध विच्छेद तलाक है वो अत्यंत सरल होता है, परंतु ठोस कारण होना जरूरी है। क्या सरल तो है, परंतु उसका ठोस कारण होना जरूरी है कि किस कारण से विवाह विच्छेद हो रहा है। तो विवाह विच्छेद की प्रथा निम्न है, जैसे तिनका तोड़ना, क्या है, तिनका तोड़ना, पत्तों को चीरना और पति द्वारा पगड़ी फाड़ना। ये 3 प्रकार के होते हैं विवाह विच्छेद भीलों में। ठीक है। आगे पढ़ते हैं मृत्यु संस्कार। अब पढ़ते क्या है, मृत्यु संस्कार। ठीक है। क्या पढ़ते हैं, भीलों के मृत्यु संस्कार। तो क्या करते हैं, भीलों में मृत शरीर की सुविधा अनुसार जलाने, गाड़ने और जल दागने करने की प्रथा होती है। ठीक है। मृत्यु संस्कार में क्या किया जाता है, भीलों में मृत शरीर को सुविधानुसार जलाने, गाड़ने और जल दागने करने की प्रथा भी होती है। ठीक है। जिनका कोई सगे संबंधी नहीं होती, जिनके कोई सगे संबंधी नहीं होते, तो मृत्यु या फिर उनकी मृत्यु किस कारण हुई, बीमारी के कारण हुई है, तो उन्हें क्या करता है, गाड़ा जाता है। कि यदि जिसके सगे संबंधी नहीं हो और उसकी मृत्यु बीमारी से हुई है तो उन्हें गाड़ा जाता है। अन्य मामलों में दाह संस्कार किया जाता है। अन्य मामलों में दाह संस्कार किया जाता है। मृतक को स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं। क्या होते हैं, मृतक को स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं। प्रथा मृतक के शव को दागने से संबंधित है। ये प्रथा कैसे, मृतक को शव को दागने की प्रथा है। क्या, मृतक के शव को दागने की संबंधित प्रथा है। भीलों में मृत्यु के तीसरे दिन टीनिया किया जाता है। भीलों में मृत्यु के तीसरे दिन टीनिया करते हैं, जबकि संपन्न लोगों में बारवा करने की प्रथा होती है। जो गरीब रहते, निर्धन रहते ना, उनमें क्या किया जाता है, तीसरे दिन ही टीनिया किया जाता है, और जो संपन्न लोग रहते हैं उनमें 12वें दिन बारवा किया जाता है। ठीक है। अब पढ़ते धार्मिक विश्वास और मान्यताएं। भीलों में धार्मिक विश्वास और मान्यताएं। तो श्रावण मास में कृषि प्रारंभ के समय क्या होते हैं, श्रावण मास में कृषि प्रारंभ के समय कोयल या फिर मोर की ध्वनि सुनकर आवाज़ सुन ले तो जो फसल होती है वो अच्छी होती, ऐसा मानना है इनका। क्या मानना है कि श्रावण मास में जब कृषि प्रारंभ होती है उस समय कोयल या फिर मोर की ध्वनि कोई सुन ले तो उनकी फसल बहुत अच्छी होती है, ऐसा मानना है। शाम को अगर मुर्गे की बाग अर्थात चिल्ला दे तो घर की किसी न किसी की मृत्यु निश्चित होती, ऐसा कहा जाता है। छत पर उल्लू बोले तो अब अच्छे परिवार का नाश हो जाता है। इसमें ऐसी प्रथाएं हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है, एक जरकुटी। जरकुटी क्या होता है, जरकुट एक पक्षी होता है। उसकी हड्डियां ना, जो भील जनजाति के लोग हैं वो दाएं पैर की जांग में चीरकर उसके अंदर रखते हैं और उससे क्या होता है, मनुष्य को साहस मिलता है। क्या है, जरकुटी एक पक्षी का नाम है। उसकी हड्डियों को, दाएं पैर की जांग को चीरकर उसके अंदर रखते हैं और उनसे क्या होता है, मनुष्य को साहस मिलता है। भीलों में जनजीवन में होने वाले टोने टोटके का विशेष प्रावधान है। क्या है, भीलों में जनजीवन में अर्थात इनके जीवन में होने वाले जो टोने टोटके का विशेष महत्व होता है। बच्चों के जन्म पर नवजात शिशु और माता के सिरहाने में तीर रखा जाता है। क्या है, बच्चे के जन्म पर नवजात शिशु और माता के सिरहाने अर्थात तकिए के पीछे उनके तीर रखा जाता है। समय पर बारिश न होने पर बाबा देव को गोबर पर छाप देते हैं। क्या है, समय पर बारिश न होने पर बाबा देव की पूजा करते हैं और उनको गोबर पे छापते हैं। ठीक है। फिर आया, भील तंत्र मंत्र पर अधिक विश्वास करते हैं। भील जनजाति के जो लोग हैं वो तंत्र मंत्र पर अधिक विश्वास करते हैं। घर में यदि कोई परिवार का सदस्य या पशु बीमार पड़ जाए, क्या है, घर में यदि कोई परिवार का सदस्य हो या फिर पशु क्या हो जाए, बीमार पड़ जाए तो या फिर जहरीले जानवर द्वारा काट लिया जाए तो ये देवी देवता का प्रकोप समझकर बड़वा के पास ले जाते हैं। क्या होता है, भील तंत्र मंत्र पर अधिक विश्वास करते हैं। उनके यहाँ कोई सदस्य हो, परिवार का सदस्य हो या फिर पशु बीमार पड़ जाए या फिर जहरीले जानवर द्वारा काट लिया जाए तो ये देवी देवता का प्रकोप समझकर बड़वा के पास ले जाते हैं। बड़वा इनके लिए तांत्रिक का कार्य करता है। क्या भील जनजाति में बड़वा क्या करता है, तांत्रिक का कार्य करता है। भूत प्रेत संबंधी बाधाओं को बड़वा ताबीज बांधकर प्रभाव में मुक्त कर देता है। क्या होता है, बड़वा है तांत्रिक का काम करता है। भूत प्रेत संबंधी बाधाओं को बड़वा ताबीज बांधकर प्रभाव से मुक्त कर देता है। शारीरिक बीमारियों का इलाज भील विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से स्वयं ही करते हैं। अपने जो शरीर की बीमारियां कुछ भी ना, भील उनका इलाज स्वयं ही करते हैं जड़ी बूटियों से। परंतु असाध्य अर्थात स्वयं न कर पाते हो तो बड़वा के पास ले जाते। पहले तो खुद करके देखते और उनसे कभी नहीं होता है, ठीक है, तो कहाँ ले जाते, बड़वा के पास ले जाते हैं। आगे पढ़ते अपन इनके देवी देवताएं। अब क्या पढ़ते हैं, भील जनजाति के देवी देवताएं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रायः प्रत्येक भील ग्राम में अपनी पारंपरिक एवं जाति मान्यताओं के अनुसार पृथक पृथक ग्राम में देवता, जाति देव अर्थात कुल देव देवता होते हैं। मतलब सब क्या था, भील जनजाति में प्रत्येक पारिवारिक जाति मान्यताओं के अनुसार अपने अलग अलग ग्राम देवता, जाति देवता, कुल देवता और देवता होते हैं। ठीक है, प्रत्येक गाँव में। फिर क्या है, इनमें मुख्य रूप से कौन से थे, बाप देव होता है, भीलड़ देव, भैराम देव, कुहाजा कुंवर देव और भामेस्का देव और खेड़ा देव। ठीक है, अब पढ़ते एक एक का वर्णन। तो बाप देव के बारे में पढ़ते पहले। बाप देव कौन से बाप, तो बाप देव भीलों के प्रमुख देवता होते हैं। बाप देव कौन है, भीलों के प्रमुख देवता है, जिसे इंद्रदेव भी कहा जाता है। बाप देव को इंद्रदेव भी कहा जाता है। बाप देव के नाम से दिवासा मनाते हैं। क्या है, भील जनजाति में बाप देव के नाम से दिवासा मनाते हैं। भीली मान्यता के अनुसार बाप देव की आराधना करने से वर्षा अच्छी होती है। क्या होता है,
वामदेव क्या है, भीलों के प्रमुख देवता है, जिसे इंद्र के रूप में भी पूछते हैं, या फिर इंद्रदेव भी कहते हैं। इंद्रदेव वर्षा के देवता है, पावर है ना। तो क्या वामदेव के नाम से दिवासा मनाते हैं। भीली मान्यता के अनुसार वामदेव की आराधना करने से वर्षा अच्छी होती है, ऐसा मान्यता है इनकी। ठीक है, अब आया कुहादेव। अब कुहादेव क्या था, कुहादेव संपन्नता के प्रतीक होते। वामदेव थे तो किसके वर्षा अच्छी होती थी, इंद्रदेव के नाम से जाना जाता था। और जो कुहादेव है वो क्या है, संपन्नता के प्रतीक होते हैं, जिसे गाय बैल के रक्षक भी कहा जाता है। कुहादेव को संपन्नता के प्रतीक माने जाते हैं और ये गाय बैल इनकी रक्षक भी करते हैं। दीपावली की पड़वा को मुख्य रूप से इनकी पूजा की जाती है। कुहादेव की पूजा कब की जाती है, दीपावली के दूसरे दिन पड़वा के रोज की जाती है। ठीक है, अब आया अगले आए गलदेव। गलदेव क्या था, गलदेव या हल्दिया देव स्थापना झाबुआ शहर में 3 स्थानों पर की गई है। क्या है, गलदेव की स्थापना कहाँ पर, गलदेव या फिर उन्हें हल्दिया देव भी कहते हैं। इनकी स्थापना झाबुआ शहर में 3 स्थानों पर की गई है। ठीक है, आगे बताती हूँ। तो 3 स्थानों पर कहाँ कहाँ, ते तो ग्राम ढेलका, जिला बड़वानी, ग्राम ढेलका, और क्या है, धार जिले में, और केसरी ग्राम में। तो ये 3 स्थानों पर है। ठीक है, गलदेव को भील नरसिम्हा भगवान के रूप में पूजते हैं। क्या है, गलदेव को भील नरसिंह भगवान के रूप में पूजते हैं। ये किसी भी मनोवांछित कार्य की सिद्धि के लिए मनोती या मन्नत मांगते हैं। क्या है, भील जनजाति के द्वारा इनका उत्सव मनाकर क्या करते हैं, मनोवांछित कार्य की सिद्धि के लिए मनोती या मन्नत मांगते हैं। गल बाबा की मनोती उतारने का दिन, मतलब मनोती मांगते और वो पूरी हो जाती, तो उनकी मनोती मांगने के लिए, उतारने के लिए कौन सा दिन होता है, तो होलिका दहन के दूसरे दिन द्वारा संपन्न कराया जाता है, दूसरे दिन ही संपन्न होता है। क्या, गल बाबा की मनोती उतारने का दिन होलिका दहन के दूसरे दिन ही संपन्न होता है। कामना पूरी होने पर गल देवता पर 5 या 7 फेरे करें और मुर्गे की बलि देकर उनकी मनोती उतारते हैं। क्या करते हैं, कामना इनकी पूरी हो जाती है, मन्नत मांगते हो, तो गलदेव के यहाँ पर जाते हैं, 5 से 7 फेरे लगाते हैं और मुर्गे की बलि देकर इनकी मनोती उतारते हैं। अब आए ग्रहदेव। अगले कौन से देव आए, ग्रहदेव। तो ये ग्रहदेव क्या करते हैं, बाधाओं से बचने के लिए भीली जनजाति के लोग घर में प्रमुख स्तंभ के पास ग्रहदेव की स्थापना की जाती है। क्या है, बाधाओं से बचने के लिए भील जनजाति के लोग घर में प्रमुख स्तंभ के पास, जो मुख्य स्तंभ होता है, बीच का घर का मुख्य स्तंभ होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रहदेव की स्थापना की जाती है, जिन्हें घिरसरी कहा जाता है या थोम्बला भी देव भी कहा जाता है। क्या, घिरसरी या फिर थोम्बला देव भी कहते हैं। ग्रामदेव में खत्रीजों अर्थात पूर्वजों के पास रहता है। क्या, ग्रामदेव वो जो ग्रहदेव है ना, उनका जो स्तंभ क्या होता है, उनका स्थान कहाँ होता है, खत्रीजों अर्थात पूर्वजों के पास होता है। भीलड़ बाबा। अब अगला कौन सा है, भीलड़ बाबा। भीलड़ बाबा भीलों के प्रमुख देवता है। भीलड़ बाबा क्या है, भीलों के प्रमुख देवता है। भील देवता मनुष्य और पशुओं को की सर्प से रक्षा करते हैं। जो भील देवता है ना, मनुष्य और पशुओं की सर्प से रक्षा करते हैं। दशहरे के पूर्व नवरात्रि में माता के जवारे बोकर बाड़ी में प्रतिदिन माता के भजन गाकर बड़वा खेलते हैं। क्या होता है इसमें भीलड़ बाबा के समय कि दशहरे के पूर्व नवरात्रि में माता के जवारे बोकर बाड़ी में, जहाँ पर क्या पर जवारे बोए उसे कहते हैं बाड़ी में, प्रतिदिन माता के भजन गाकर बड़वा खेलते हैं। और बड़वानी में भीलट देवलोक का निर्माण किया जाएगा। क्या है, बड़वानी में जो नांगलवाड़ी स्थान है वहाँ पर भीलट लोक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे और पढ़ेंगे विवाह ये इसकी देवी देवता है। ठीक है।